मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का कुछ वचन को लेकर के आए हैं। तो हम देखेंगे 3 विषय में वचन को कि परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया, अंधों को चंगाई देना और दुष्टात्मा ग्रहित व्यक्ति को छुटकारा देना और बहुत सारे बीमारों को किस प्रकार से परमेश्वर ने चंगाई को दिया है। तो आज हम लोग वचन से देखेंगे मत्ती 20 का 29 से लेकर 34 तक। जब वे एरिहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने उत्तर तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। तो प्रभु ने क्या कहा उन 2 अंधों से, और प्रभु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तब वो अंधे व्यक्ति ने कहा, यही कि मैं देखने लगूं। तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को, ज़रूरतों को जानता है कि आपकी क्या आवश्यकता है, आप क्या चाहते हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करता है। आइए एक और वचन देखेंगे, मरकुस 1 का 21 से लेकर 28 तक। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबके दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। जाने दुष्टात्मा भी परमेश्वर को जानती है और वो कह रहे कि परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा को डांट कर कहा कि चुप रह और उसमें से क्या कर, उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेशक है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है, और उसका नाम बहुत तुरंत गलील के नासरत के सारे प्रदेश में फैल गई। वो शास्त्री और फरीसी लोग जो थे, जब प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, तो शास्त्री और फरीसी जो लोग थे वो देख करके चकित होते थे और वो कहने लगे, परेशान थे कि ये तो कौन उपदेश है कि ये तो दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है। दुष्ट आत्मा क्या करती थी? उनकी सुनती और उनकी आज्ञा को मानती है और निकल जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे देशों में जा कर के ऐसे कामों को करते थे। तो आइए आज हम लोग बीमारों के और दुष्टात्माओं को चंगाई के लिए हम लोग वचन को देखेंगे। पहला मरकुस
29 का 34 तक देखेंगे। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास जवर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर कहा, उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जवर तुरंत उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। क्या किया? बहुत सारे लोग जो थे नाना प्रकार की बीमारियों से क्या थे? दुखित थे और उन्हें क्या किया? प्रभु यीशु मसीह चंगा किया। बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। वो दुष्टात्मा भी क्या करती थी? प्रभु यीशु मसीह को पहचानती थी और बहुत सारे बीमारों को क्या किया? चंगा किया। तो ये एक और वचन देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार से लकवे के रोगी को भी चंगा किया। मरकुस 2 का 1 से। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों करते हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिसे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में वह काम कर सकता है। तो आइए एक और वचन देखेंगे, मत्ती 18 का 26 से। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो असंभव का संभव करने वाला परमेश्वर है, अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर का वचन किस प्रकार से बात करता है कि वो बीमारों को चंगा किया। नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित थे उन्हें परमेश्वर चंगा किया, और कोढ़ जो व्यक्ति थे उन्हें भी परमेश्वर चंगा किया, लकवे की रोगी को भी चंगा किया। जाने बिन बीमारी वाले ग्रसित व्यक्ति को परमेश्वर चंगा किया, क्योंकि परमेश्वर जहाँ भी जाता था वहाँ सुसमाचार सुनाता था, लोगों को चंगा करता था, लोगों पर दया करता था। परमेश्वर वो धर्मी था और सबके ऊपर दया करता था, चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करता था। तो अगर मेरे प्रिय भाई बहनों आप सबके जीवन में कोई भी ऐसे बंधन है, दुष्ट आत्मा का, बीमारी का, अशुद्धता का, कोई भी ऐसे बंधन में आप बंधे हैं, तो इस वचन को सुनते ही परमेश्वर आपके जीवन में हीलिंग को देगा, एक बड़ा काम करेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।